हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोग्राफी कलाएँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया का पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, ग्रोथ रेट और डेंसिटी वगैरह हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे। ये कुछ टॉपिक बच गया था और कुछ लोगों ने डिमांड की थी, तो इस वजह से मैं इसको बना रहा हूँ। और हम लोग इसमें देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडिया के बारे में। और अगर आपको इस पूरे लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है वो डेटा बेस्ड है। ठीक है, और आपको डेटा याद भी रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी याद रखना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्या है पॉपुलेशन कंपोजिशन? ये एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक फील्ड ऑफ स्टडी है, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन में क्या क्या कैसा कंपोजिशन है, कैसे लोग रह रहे हैं, किस टाइप के लोग रह रहे हैं, किस एज ग्रुप के, ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो क्या क्या एनालाइज करते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन में, वो इस प्रकार है। जैसे एज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी कि अर्बन या रूरल, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, रिलीजन, लैंग्वेज, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कुल मिला के हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में, और एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? सो सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन। ठीक है, तो मतलब रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो बेसिकली रूरल अर्बन कंपोजिशन एक पर्टिकुलर एरिया का सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है। ठीक है, और इंडिया में 2011 में ये पाया गया था, 2011 के सेंसस के हिसाब से ये देखा गया था कि इंडिया की 68.8% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 6,40,867 विलेजेस हैं। ठीक है, जिसमें से 5,97,608 विलेजेस इनहैबिटेड है, मतलब 93.2% विलेजेस में लोग रहते हैं। और जो रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, ये हर स्टेट में एक जैसे पाया जाता है, नहीं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार, सिक्किम, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरीज़ में भी दादरा और नगर हवेली को छोड़ दिया जाए, जिसमें 53.38% पॉपुलेशन है रूरल की। सो बाकी सारे भी जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी कम रूरल पॉपुलेशन देखी जाती है। यूटीज़ में हम लोग लद्दाख और JNK को नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये 2011 का डेटा है और तब ये एक स्टेट था। ठीक है, जैसे कि रूरल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है स्टेट टू स्टेट, वैसे ही साइज़ ऑफ विलेजेस भी चेंज होता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न राजस्थान में और रन ऑफ कच्छ में जो विलेजेस हैं उनका साइज़ 200 लोगों का है सिर्फ, बट केरला और महाराष्ट्र के विलेजेस का साइज़ लगभग मतलब 17,000 से ज़्यादा भी लोग उनके विलेजेस में रहते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रूल करता है हमारे रूरल अर्बन कंपोजिशन को, ज़्यादा सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है माइग्रेशन का। सो स्टेट टू स्टेट वाइज माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज होते हैं, उनका ट्रेंड अलग अलग होता है, जिसकी वजह से भी ये अर्बन और रूरल कंपोजिशन चेंज होता है। गॉट इट? सो अगर हम बात करें अर्बन पॉपुलेशन की, तो अर्बन पॉपुलेशन इंडिया की क्या है 31.16%। ठीक है, जो कि काफ़ी कम है, बट ये बहुत ही फास्टर रेट से ग्रो कर रही है ओवर द डिकेड्स। ठीक है, ये देखा गया कि डिकेड टू डिकेड, दशक टू दशक काफ़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रही है। वाई? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशंस। और रूरल पॉपुलेशन की तरह अर्बन पॉपुलेशन का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में, वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। जैसे स्टेट्स की अगर बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रहती है, जिसमें 60.17% पॉपुलेशन है। उसके बाद मिज़ोरम, जहाँ पर 51.51% ऑफ टोटल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में रहती है। उसके बाद अगर बड़े स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु, जहाँ पर 48.45%, केरला 47.17%, महाराष्ट्र 45.23% एंड सो ऑन। सो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज है ये नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा अर्बनाइज यूनियन टेरिटरी है, जिसमें 97.5% लोग अर्बन एरिया में रहते हैं दिल्ली में। और उसके बाद चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, देन दमन एंड दीव, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली। ठीक है, और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लीस्ट अर्बनाइज्ड एरिया है वो, जहाँ पर 35.67% सिर्फ अर्बन एरियाज़ में रहती है। सो अगर टोटल अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन जो अर्बन पॉपुलेशन है वो इंडिया की 5 से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। सो बेसिकली ये अर्बनाइजेशन का पार्ट है।
और अर्बनाइजेशन वाली वीडियो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको रूरल अर्बन कंपोजिशन और अच्छे से पढ़ना है तो। यहाँ पर मैंने बस मेन पॉइंट्स उठाए हैं और बाकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि अर्बन एरिया क्या होता है, रूरल एरिया क्या होता है, ठीक है, अर्बन सेंटर क्या होता है, ठीक है, एग्लोमरेशन क्या होता है, वो सब अर्बनाइजेशन और अर्बन ज्योग्राफी वाली वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो कंपोजिशन है इंडिया की पॉपुलेशन का, ठीक है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ग्रेसन के अकॉर्डिंग, जो कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था 1903 से 1928 में, 179 लैंग्वेजेस पाई गई थी और 544 डायलेक्ट्स पाए गए थे इंडिया में। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया में और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि नॉन शेड्यूल्ड हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कश्मीरी एंड संस्कृत। बेसिकली जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया की उनको 4 लैंग्वेज फैमिलीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली लैंग्वेज फैमिली क्या होती है, जैसे जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनको हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि बेसिकली इस फैमिली से ये वाली लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई थी। सो कौन सी लैंग्वेज फैमिलीज है? इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक फैमिली और साइनो टिबेटियन फैमिली, ठीक है। इनको हम लोग ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जो हमारी ऑस्ट्रिक फैमिली है जिसका सिर्फ 1.38% इंडिया में बोली जाती है, उसमें से सब फैमिलीज हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, ठीक है। और ये ज़्यादातर मेघालय, निकोबार आइलैंड्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, एमपी, महाराष्ट्र और इंडिया के बाहर बोली जाती है। उसके बाद जो हमारा द्रविडियन, ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली ग्रुप है इंडिया का, जिसमें साउथ द्रविडियन, सेंट्रल द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन है, जिसमें कन्नड़, तेलुगु, तमिल ये सब भाषाएं आती हैं और ज़्यादातर ये साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। नेक्स्ट इज साइनो टिबेटियन, जिसको किरात भी बोलते हैं। ये टिबेटियो म्यांमारी और सियानीज़ चाइनीज़ भाषा है, ठीक है। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में ये भाषा प्रोमिनेंट है। एंड लास्ट जो मोस्ट डाइवर्स, ये सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा फैमिली है दैट इज़ इंडो यूरोपियन, दैट इज़ आर्यन, ठीक है, जिसमें ईरानियन, डार्डिक और इंडो आर्यन इंडिया के बाहर और जितना भी नॉर्दर्न पोर्शन है इंडिया का वहाँ पर ये आर्यन लैंग्वेज फैमिली बोली जाती है। सो अगर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, ठीक है। और उस 41.03% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया की हिंदी भाषा बोलती है। सेकंड नंबर पे जो भाषा आती है, जो आप सेकंड टेबल में देख सकते हैं, सो सेकंड नंबर पे कौन सी है? बंगाली, मतलब 8.11% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की बंगाली बोलती है, 2001 का डेटा है। एंड थर्ड इज़ तेलुगु, फिर मराठी, फिर तमिल। तो आपको टॉप 5 लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया में, तो हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी एंड तमिल। एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है कौन सी सेकंड, जैसे इस बार DU का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया था विच इज़ द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसमें बंगाली आपको टिक करना होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है रिलीजियस कंपोजिशन, ठीक है। इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है दैट इज़ रिलीजन, ठीक है। इंडिया का कल्चरल और पॉलिटिकल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है रिलीजन इंडिया में। सो अगर बात करें तो इंडिया में जो रिलीजियस मेजॉरिटी है दैट इज़ हिंदुज़म, हिंदू रिलीजन, जो 79.8% टोटल पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, ये 2011 का डेटा है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन है दैट इज़ मुस्लिम, दैट इज़ 14.2%, देन क्रिश्चियन दैट इज़ 2.3%, देन सिख 1.7% और अदर हैं जो कि 2.0%। तो अगर हिंदूज़ की बात करें तो हिंदूज़ बहुत ही मेजर ग्रुप है लैंग्वेजेस का, ठीक है। और ज़्यादातर स्टेट्स में 70 से 90% के रेंज में हिंदू पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। हिंदू पॉपुलेशन कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है? दैट इज़ इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास, इंडो पाक बॉर्डर के पास, जम्मू कश्मीर में, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट और डेक्कन प्लेटू के स्कैटर्ड रीजन्स में, ऐसे एरिया जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन की माइनॉरिटी है, मतलब वो कम है। नेक्स्ट इज़ मुस्लिम्स, ठीक है। ये इंडिया की लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्टर्न बंगाल एंड केरला और उत्तर प्रदेश की काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जैसे लखनऊ, जौनपुर, अलीगढ़, इन सब में एग्जिस्ट करती है मुस्लिम पॉपुलेशन भी। और कश्मीर वैली और लक्षद्वीप आइलैंड्स में ये मेजॉरिटी है, ठीक है। जो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कश्मीर और लक्षद्वीप वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है और मुस्लिम्स मेजॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर क्रिश्चियंस की बात करें, ठीक है, क्रिश्चियन जनरली रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। और कौन से स्टेट्स में? वेस्टर्न कोस्ट में, गोवा, केरला में, और जो नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, इन सब एरियाज़ में क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद अगर सिक्स की बात करें तो सिक्स सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। एंड लास्टली जैन्स और बुद्धिज़्म या बुद्धिस्ट की बात करें, जैन्स और बुद्धिज़्म सबसे स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया में और
बहुत स्कैटर्ड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक जगह कंसंट्रेशन है, स्कैटर्ड वे में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जैन्स की कंसंट्रेशन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। और बुद्धिस्ट की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र में, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, लाहौल स्पीति वैली एंड हिमाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में बुद्धिज़्म ज़्यादा पाया जाता है। सो अगर स्टेट वाइज देखेंगे, जो आप टेबल देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदू की पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ 95.2% 2011 के हिसाब से। उसके बाद दादरा और नागर हवेली में 93.9%, देन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है सबसे ज़्यादा हिंदू की पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में, ठीक है, 96.6% ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 68.3%। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में मुस्लिम मेजॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन कौन से स्टेट में कंसंट्रेटेड है? दैट इज़ इन नागालैंड, ठीक है, 87.9%। उसके बाद मिजोरम 87.2%, देन मेघालय जहाँ पर 74.6% ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में, ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? पंजाब में 57.7%, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ में 13.1%। एंड बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में 27.4%। और जैन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, दैट इज़ 1.2%। तो ये डेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और भी आप इसमें से देख सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट की। 2011 के सेंसस के डेटा के हिसाब से इंडिया में 77,84,54,120 पर्सन्स लिटरेट्स काउंट किए गए हैं, ठीक है। लिटरेट की डेफिनेशन क्या होती है इंडिया में? जो इंसान लिख पढ़ सकता है, दैट इज़ काउंटेड एज लिटरेट। यहाँ पर कोई भी स्टैंडर्ड काउंट नहीं होता है कि 6th क्लास तक पढ़ा है तो वो लिटरेट है, 9th क्लास तक पढ़ा है तो लिटरेट है। यहाँ पर सिर्फ इंसान को किसी भी भाषा में पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए, दैट इज़ काउंटेड एज लिटरेट। सो ओवरऑल इंडिया की लिटरेसी देखी जाए तो 2011 में इंडिया में 74.0% लिटरेसी रेट थी, और जिसमें 65.5% फीमेल की लिटरेसी रेट थी और मेल्स की 82.1%। सो अगर बाकी सालों से कंपेयर करें पिछले 4 डेकेड से, तो हर साल हर डेकेड में देखा गया है कि जो लिटरेसी गैप है वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जैसे कि 2001 में टोटल लिटरेसी रेट इंडिया की 64.8% थी, और मेल्स की 75.3 और फीमेल्स की 53.7%, और लिटरेसी गैप था 21.6% का। सिमिलरली 2011 में लिटरेसी गैप कितना था? 16.6%। तो इसका मतलब ये है कि डिकेड वाइज डिकेड, अभी 2021 का डेटा सेंसस हुआ ही नहीं है, उसमें भी देखा जाएगा कि काफ़ी लिटरेसी गैप डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो अगर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टॉप 5 स्टेट जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है वो है केरला, ठीक है। इंडिया की कितनी है? 74.0%। 2011 की बात करें, केरला की कितनी है? 93.9%। लक्षद्वीप, उसके बाद लक्षद्वीप आता है 92.3%, देन मिजोरम 91.6%, देन त्रिपुरा 87.8%। और अगर लोवेस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पाई जाती है इंडिया की? बिहार स्टेट में, दैट इज 63.8%, देन अरुणाचल प्रदेश 67%, देन राजस्थान 67.1%, देन झारखंड 67.6%। देन अगर हम लोग बात करें इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज़ जहाँ पर मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप में मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। केरला में उसके बाद 96% है, लक्षद्वीप में 96.1% है, ठीक है। और अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी कहाँ पाई जाती है? केरला में 92.0%, उसके बाद मिजोरम में 89.4%। एंड उसके बाद अगर बॉटम स्टेट्स में देखते हैं तो सबसे कम मेल लिटरेसी रेट पाई जाती है बिहार में 73.4%, फिर अरुणाचल में 73.7%। एंड देन अगर बात करें फीमेल्स की सबसे कम लिटरेसी रेट पाई जाती है राजस्थान में 52.7%, और बिहार में फिर 53.3%, एंड झारखंड 56.2%। सो कुल मिला के टोटली डेटा है, ठीक है। इसमें आपको याद ही करना है कि इसमें क्या समझना है, मुझे नहीं समझ में आता इसमें क्या समझना है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है इसमें इतना परसेंट है, इसमें इतना परसेंट है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न ज़रूर है कि क्यों है इतना, ठीक है। केरला में क्यों इतना हाई लिटरेसी रेट है, बिहार में तक कम लिटरेसी रेट क्यों है? सो बिकॉज ऑफ सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है, केरला वगैरह में जो वहाँ पर है, वहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और वहीं बिहार में करप्शन, ठीक है, और लोग पहले से ही लिटरेट हैं, ठीक है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक। सो काफ़ी सारे इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये वेरिएशन देखे जाते हैं।
सो अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, कि कितनी औरतें रह रही हैं 1000 मेल्स के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये, सोशल इंडिकेटर होता है जो कि इक्वालिटी बिटवीन मेल्स और फीमेल्स को एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर करता है। सो इंडिया की अगर बात करें तो 2011 के डेटा के हिसाब से इंडिया में 940 फीमेल्स रह रही थी पर 1000 मेल्स। और अगर बात की जाए स्टेट्स की, स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पाया जाता है? केरला में, जहाँ पर 1084 फीमेल्स रहती हैं पर मेल्स, मतलब फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल। उसके बाद पुडुचेरी, जिसकी भी, जहाँ पर सेक्स रेशियो 1038 पर 1000 है, मतलब यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु, दैट इज़ 995 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। बॉटम 5 स्टेट्स और यूटीज की अगर बात करें तो सबसे कम सेक्स रेशियो पाया जाता है दमन एंड दीव में, जहाँ पर 618 फीमेल्स पर 1000 मेल्स रहते हैं। देन दादरा नागर हवेली, देन चंडीगढ़, देन एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जो टॉप 5 स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनमें सारे ही यूनियन टेरेटरीज हैं। और जो स्टेट है जहाँ पर सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो है दैट इज़ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स रहती हैं। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू और ऑप्शन में अगर डमन एंड ड्यू है, मतलब लीस्ट सेक्स रेशियो में, तो आप डमन एंड ड्यू लगा दीजिएगा। बट अगर स्टेट पूछा गया है तो आपको हरियाणा लगाना होगा। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, सो इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन है, जो लोग काम करते हैं, पॉपुलेशन इंडिया की, उनको इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। सो सेंसस डेफिनेशन क्या है मेन वर्कर की? मेन वर्कर वो वर्कर होता है जो कि एटलीस्ट 183 डेज काम करे एक साल में, दैट इज 6 मंथ्स। गॉट इट? और मार्जिनल वर्कर क्या होता है? जो कि 183 डेज या 6 मंथ से कम काम करे। ठीक है, दैट लेस देन 183 डेज, तो वो मार्जिनल वर्कर होता है। और नॉन वर्कर क्या होता है? जो कोई काम ना करे, जो मतलब बेरोजगार है। ठीक है, सो इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है तो पॉपुलेशन ऑफ वर्कर्स बोथ मेन एंड मार्जिनल इज ओनली 39.8% 2011 के हिसाब से। मतलब इंडिया में सिर्फ 40% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन में आती है और 60% पॉपुलेशन नॉन वर्कर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इंडिया की ये डिनोट करता है कि इंडिया की ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, मतलब वो पॉपुलेशन है जो कि दूसरे की कमाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये भी इंडिकेट करता है कि इंडिया में कितने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता है। सो एक इंडिकेटर होता है, इसको हम लोग वर्क पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, जो कि टोटल वर्कर्स मेन प्लस मार्जिनल, टोटल वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, इस कैलकुलेशन से हम लोग वर्क पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करते हैं। तो 2011 में अगर इंडिया का वर्किंग फोर्स देखा जाए तो पार्टिसिपेशन रेट कितना है इंडिया का? 39.79%, जिसमें कि मेल पार्टिसिपेशन है 53.26%, फीमेल पार्टिसिपेशन है 23.57%, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, मेन वर्कर्स जो कि 6 महीने एटलीस्ट काम करते हैं टू टोटल वर्कर्स का क्या परसेंटेज है? 75.24%। मार्जिनल वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स का परसेंटेज है 24.76%। नेक्स्ट कल्टीवेटर्स टू टोटल वर्कर्स है 47.43%। एग्रीकल्चरल लेबरर्स टू टोटल वर्कर्स का परसेंटेज है 17.89%। देन हाउस होल्ड वर्कर्स टू टोटल वर्कर्स का परसेंटेज है 2.56%। तो ये वर्क फोर्स है इंडिया का, इसका डेटा है 2011 का। सो अगर वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात करें स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में, जैसे आपका सेकंड वाला चार्ट आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्क पार्टिसिपेशन रेट हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है 51.85%। उसके बाद सिक्किम स्टेट में देखा जाता है दैट इज़ 50.47%। देन दमन एंड दीव में देखा जाता है 49.86% एंड देन नागालैंड 49.24%। तो ये स्टेट्स और यूटीज़ हैं जहाँ पर वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट 50% के ऊपर या 50%। सो अगर लोवेस्ट वर्क पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट वर्क पार्टिसिपेशन रेट किसी स्टेट में? उत्तर प्रदेश, ठीक है, जहाँ पर 32.94% है। और उसके बाद आता है बिहार, दैट इज़ 33.35%। ओके, सो अब लोग बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन के बारे में। सो एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट डे में ये कुछ 6 एथनिक ग्रुप्स हैं जिसमें, या रेशियल ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला रेशियल ग्रुप जो है दैट इज़ निग्रिटोस, ठीक है, ये माना जाता है कि बहुत ही पुराने इंडिया में जो ऑक्यूपेंट्स आए थे वो निग्रिटोस
ट्राइब निग्रिटोज रेशियल ग्रुप के थे, ठीक है। निग्रिटोज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? शॉर्ट स्टैच्योर, मतलब छोटी हाइट के होते हैं, डार्क चॉकलेट ब्राउन स्किन होती है, वुली हेयर और बल्बस फोरहेड होता है, ब्रॉड फ्लैट नोज एंड स्लाइटली प्रोट्रूडिंग जॉज। इंडिया की काफ़ी सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो कि निग्रिटो रेस से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट रेशियल ग्रुप है दैट इज़ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ठीक है। सो पहली बात तो निग्रिटोज का ये माना जाता है कि निग्रिटोज जो हैं वो अफ्रीका से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे, और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, ठीक है, ये ईस्ट मेडिटेरेनियन जो पैलेस्टीन वाला एरिया है वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आए थे। और ऐसा माना जाता है कि जब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स आए थे इंडिया माइग्रेट करके तो उन्होंने निग्रिटोज को पुश कर दिया था, उन्होंने उनको ज़बरदस्ती हटवा दिया था वहाँ से और उनको एकदम इनएक्सेसिबल पार्ट्स में भेज दिया था, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स की अगर बात करें तो ट्राइब जैसे कि वेडास, मालवेडास, इरूलास और शोलागास, ये सब जो ट्राइब्स हैं ये एकदम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स के। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो निग्रिटोज से काफ़ी सिमिलर होते हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स होते हैं, ठीक है। बट जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स होते हैं उनकी वूली हेयर नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन निग्रिटोज के वूली हेयर देखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मंगोलॉइड्स की, ठीक है, तो मंगोलॉइड्स की अगर बात करें तो इंडिया में मंगोलॉइड्स की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और ऐसा माना जाता है कि चाइना एक मंगोलॉइड रेस का हब था और चाइना से डिफरेंट पासेस के थ्रू माइग्रेट करके इंडिया में मंगोलॉइड की रेस एंटर की थी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो मंगोलॉइड्स इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। सो बेसिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अगर मंगोलॉइड की बात करें तो राउंड एंड ब्रॉड हेड, फेस विद वेरी हाई चीक बोन, लॉन्ग फ्लैट नोज विद लिटिल और नो हेयर ऑन फेस एंड द बॉडी। गारो, खासी, जैंतिया, लिपचा, चकमास, मुरमीस, नागा और डाफला, ये जितनी भी ट्राइब्स हैं ये सब मंगोलॉइड रेस से बिलोंग करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एथनिक कंपोजिशन है दैट इज़ मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन एज अ नाम जैसे बोल रहा है कि मेडिटेरेनियन एरिया से माइग्रेट करके आए थे इंडिया में, और आज के टाइम पे इंडिया के सदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कंसिडरेबल पॉपुलेशन मेडिटेरेनियन एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एथनिक कंपोजिशन है दैट इज़ ब्राचीफल्स। ब्राचीफल्स जो है ये इंडिया में पाई जाती है और इसमें ब्रॉड हेड्स देखे जाते हैं, ठीक है। ब्राचीफल्स जो है 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एज रूट्स के हिसाब से, ठीक है। पहले है एल्पिनोइड्स, फिर डिनारिक्स और आर्मेनियोइड्स। सो जो एल्पिनोइड्स थे इन्होंने बलूचिस्तान, सिंध, कठियावाड़, गुजरात वाला रूट लिया था इंडिया में एंटर करने के लिए। डिनारिक्स ने गंगा वैली और उसके डेल्टा का रूट लिया था, और आर्मेनियोइड्स ने चिट्रल, गिलगिट, कश्मीर और नेपाल ये वाला रूट फॉलो किया था इंडिया में एंटर करने के लिए। लास्ट जो हमारा एथनिक कंपोजिशन है दैट इज़ नॉर्डिक्स, ठीक है। ये सबसे आखिरी में माइग्रेट करके आए थे इंडिया में, और ज़्यादातर ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 स्टेट्स में नॉर्डिक्स की पॉपुलेशन पाई जाती है, मतलब नॉर्डिक रेस डोमिनेंट है। नॉर्डिक्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, लॉन्ग हेड, फेयर कॉम्प्लेक्शन, वेल डेवलप्ड नोज एंड वेल डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी, ठीक है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम लोगों ने देखा एथनिक कंपोजिशन इंडिया में बहुत ही ब्रीफ में। अब अगर मेजर कास्ट ग्रुप्स की बात करें इंडिया में, तो मेजर कास्ट ग्रुप की बात करें तो 4 कास्ट ग्रुप्स या वर्णास में बांटा गया है जो हम लोग को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। सो इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट का क्या स्टेटस है। तो शेड्यूल्ड कास्ट क्या है बेसिकली, अगर हम लोग ब्रीफली देखें तो शेड्यूल्ड कास्ट ऐसे डिप्राइव्ड, निगलेक्टेड और एक्सप्लॉयटेड कास्ट सिस्टम के लोग हैं जो कि जब से इंडिया में कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है तब से उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किए गए और काफ़ी ज़्यादा डिप्राइव्ड, ठीक है। सो ऐसे कास्ट ग्रुप्स आते हैं हमारे शेड्यूल्ड कास्ट में। कौन शेड्यूल्ड कास्ट है, कौन शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, उसको डिसाइड करता है गवर्नमेंट, ठीक है। 1951 से अगर देखें तो इंडिया का जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर्स में तो नहीं, लेकिन प्रपोर्शन में इंक्रीज़ कर रहा है। सो 1961 में 64 मिलियन था शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, फिर 80 मिलियन हो गया 1971 में, 105 मिलियन हो गया 1981 में और 138.2 मिलियन हो गया 1991 में, ठीक है। और 2011 में कितनी शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन थी, 201.4 मिलियन, ठीक है। और शेयर की बात करें तो 16.63% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 में शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन थी, ठीक है। नंबर वाइज बात करें तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन रहती है, जिसमें कि 41.35 मिलियन जो लोग हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में, देन तमिलनाडु, देन आंध्रा, देन तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन में इंडिया में, ठीक है। ऐसे स्टेट जहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन काफ़ी कम है दैट आर सिक्किम, मणिपुर, मेघालय एंड गोवा।
और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये 4 स्टेट्स एंड यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी शेड्यूल कास्ट रिपोर्ट नहीं की गई है। ठीक है, ये आपको चारों नेम्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। सो परसेंटेज की अगर बात करें शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट परसेंटेज रहता है, दैट इज़ 31.94%। अभी हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा शेड्यूल पॉपुलेशन एक्चुअल नंबर्स में कहाँ रहती है, यूपी में। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब में कितना परसेंट शेड्यूल कास्ट का है, तो वो पंजाब का है 31.94%। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश 25.19% एंड वेस्ट बंगाल 23.51% एंड देन यूपी 20.69%। सो अगर ये देखा जाए कि इंडिया की सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहाँ कंसंट्रेटेड है, तो 2 एरियाज़ हैं। पहला एक इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और दूसरा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ऐसे ये 2 ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में। हम लोग ने शेड्यूल्ड कास्ट की बात की, हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं। सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ट्राइब्स होती हैं या वो ट्राइबल पॉपुलेशन होती है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रोथ देखेंगे। सो अगर इंडियन स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो एज़ कम्पेयर टू शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट हम लोगों ने देखा था कि 2 पर्टिकुलर एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड थी। बट ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड वे में पाई जाती हैं। ऐसे एरियाज़ में पाई जाती हैं जो काफ़ी इनहॉस्पिटेबल हैं या रिमोट एरियाज़ में इनकी पॉपुलेशन कंसंट्रेशन में पाई जाती है। ठीक है, सो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर एक भी ट्राइब नहीं एग्जिस्ट करती है। वो कौन से स्टेट्स हैं? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर कोई भी ट्राइब एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर यूटीज़ की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ये 3 ऐसी यूटीज़ हैं जहाँ पर भी कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एग्जिस्ट नहीं करती है। तो टोटल 5 स्टेट्स एंड यूटीज़ होते हैं। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो मिज़ोरम में 94.43% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब में है। उसके बाद लक्षद्वीप में 94.79% क्या है, शेड्यूल ट्राइब। गॉट इट। नेक्स्ट इज अगर हम लोग बात करें नागालैंड में 86.48%, देन मेघालय, देन अरुणाचल, देन मणिपुर। सो बेसिकली देखा जाए नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर हम लोग बड़े स्टेट्स की बात करें, मेजर स्टेट्स की बात करें, तो छत्तीसगढ़ जो मेजर स्टेट है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है 30.62%। ठीक है, उसके बाद झारखंड में 26.21%, देन गुजरात, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 10% से ज़्यादा लोग शेड्यूल ट्राइब्स में बिलोंग करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें इंडिया की जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है दैट इज़ 10.43 करोड़, इसमें इस पॉपुलेशन की 14.68% पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में रहती है। जो इसके पहले हमने देखा था उसमें जो लक्षद्वीप और मिज़ोरम था जहाँ पर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, वो हमने देखा था स्टेट में। ठीक है, कि टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट है मिज़ोरम में टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन एसटी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें से 14.68% एमपी में रहती है, 10.08% महाराष्ट्र में और 9.12% उड़ीसा में। तो कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया की टोटल शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन 3 स्टेट्स में रहते हैं। सो अब ग्रोथ की अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में डिकेड टू डिकेड ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करी है। ठीक है, सो अगर 1991 में देखें तो 678 मिलियन पॉपुलेशन थी, लाख पॉपुलेशन थी। 2001 में 843 लाख पॉपुलेशन थी और 2011 में 1043 लाख पॉपुलेशन हो गई थी एसटीज़ की। सिमिलरली परसेंटेज भी इंक्रीज़ किया है डिकेड टू डिकेड। 1991 में 8.08% था, 2001 में 8.20% और 2011 में 8.61%। सो इस ग्रोथ के हम लोग बेसिक 2 रीज़न बता सकते हैं। तो पहला कि नेचुरल ग्रोथ हो रही है ट्राइबल पॉपुलेशन में। ठीक है, एक नेचुरल ग्रोथ जो होती है वो देखी जा रही है ट्राइबल पॉपुलेशन की। तो सेकंड रीज़न हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्राइबल लिस्ट है इंडिया की, ठीक है, वो बार बार अपडेट की जाती है, बार बार नई नई ट्राइब्स ऐड की जाती हैं, नई नई शेड्यूल ट्राइब्स ऐड की जाती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो ये 2 रीज़न्स हम लोग जस्टिफाई करने के लिए दे सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ने ये एथनिक कंपोजिशन को भी कंप्लीट कर लिया। सो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं हमारे पॉपुलेशन कंपोजिशन को। टोटल डेटा बेस्ड टॉपिक है ये, इसमें सारा डेटा है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछते हैं इन सब पार्ट्स में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अर्बन सेटलमेंट्स, अर्बनाइजेशन, रूरल सेटलमेंट्स, इन सब पे वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। साथ ही साथ डिफरेंट ट्राइब्स पे भी मैंने वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक्स नीचे आप देख सकते हैं।
ह्यूमन ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।